हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवीज ट्रेडिंग डेस्क। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसको हम वॉच आउट कर सकते हैं, लुकआउट कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए, जो कि है 18th ऑफ मार्च का वीक, यानी मंडे टू फ्राइडे स्टार्टिंग विद 18th मार्च। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स प्लॉट किए हुए हैं जो कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट स्टॉक है हमारा कोलगेट। कोलगेट यहाँ पर एज अ नो ब्रेनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इसने अपवर्ड मोमेंटम दिया है। हालांकि अगर आप ऑब्जर्व करें, जब भी ये ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो उसके बाद थोड़ा साइडवेज होके फिर अप मूव देता है। तो यहाँ पर अपवर्ड्स मोमेंटम है, लेकिन समय लगता है स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए। सो एज ऑफ नाउ जो आज की सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने वीकली ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस आपको बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले इसने जो है ऑल टाइम हाई जो प्राइस रेंज बनाई थी 26 दिसंबर, आइडली ये जो वीक है स्टार्ट डेट वो मेंशन की जाती है। तो दिसंबर में इसने जो है एक हाई बनाया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक्स के लिए कंटिन्यूसली जो है एक प्राइस रेंज के अंदर मूव कर रहा था, जो मैंने यहाँ पर लाइन प्लॉट की हुई है रेजिस्टेंस की। उसी रेजिस्टेंस जोन में ये मूव कर रहा था। हालांकि आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। इसने मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, और जब इसने ब्रेक किया तो ये ऑलरेडी एक 5% का अच्छा मूव, ऑलमोस्ट 6% का अच्छा मूव इसने दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, जो कि मैं अभी लाइन प्लॉट कर रहा हूँ 2612, जो इसका लास्ट टाइम हाई था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, तब इसने ऑलरेडी एक हाई बनाया था विच वाज द हाईएस्ट हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसने से लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज जो कि 2579 का जो मैंने अर्लियर रेजिस्टेंस जोन बनाया था, उसके ऊपर इसने वीकली क्लोज नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है सेलर्स का बहुत ही स्ट्रांग था। तो अब हम अगर इसे वीक आर्ली मंथली टाइम फ्रेम से सीधा वीकली से सीधा अगर हम आर ऑन आर बेसिस पे अगर आते हैं, तो ये जो हमने एक्चुअल पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट अगर हम देखें, डेली पे भी देख सकते हैं हम, आर्ली चार्ट पे भी हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो अगर हम डेली प्राइस पॉइंट पे इसे देखें, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 14 मार्च थर्सडे को एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर हम इसे आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर इसे कैच करना चाहते, तो हम इसे कैच कर सकते थे इस पर्टिकुलर कैंडल पे। इन दो कैंडल्स में अगर आप देखें, अगर मैं इसे और प्रिसाइज कर दूं, जो कि ये अपना टाइम फ्रेम हो जाता है, तो 10-15 थर्सडे और 11-15 अगेन सेम डे, 10-15 और 11-15 के जो अर्ली कैंडल्स थे, इन दो कैंडल्स ने आरएसआई का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहाँ पर आरएसआई 3 में यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ 14, तो एक बुलिश मोमेंटम इसने दिखाया था। तो यहाँ पर आप ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे ट्रैक कर सकते थे और परचेज कर सकते थे इस स्टॉक को। अब अगर हम करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से इसे देखें, तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अब एक फॉरवर्ड अप मूवमेंट के लिए तैयार हो चुका है। आइडली मैं अगर ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, तो मैं जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका जो लो है उसे यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ अपना स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर क्योंकि एक रेंज है, तो अगर आप इस रेंज के कुछ कैंडल्स को कंसिडर करना चाहे, वो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो जो होगा उसके थोड़ा नीचे आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। और आइडियली अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए देखिए, 1:2 या 1:3, ये दो जो स्टॉक्स है आप मिनिमम यहाँ पर सॉरी टारगेट से जो है वो आप प्लान कर सकते हो। सो दैट वाज रिलेटेड टू कोलगेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया जो है इसने एक
अब यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ऑलरेडी लास्ट वीक एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए, तो आप अपना जो यहाँ पर ट्रेड एंट्री है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। आइडियली यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट है उसे अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर की जाएगी और हम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन की अगर मैं प्लॉटिंग करूँ तो समवेयर हियर मैं अपना जो लास्ट स्विंग का जो लो है उसे स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहूँगा। आप यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का ही यहाँ पर लो आप कंसिडर कर सकते हो। देन अगर आप देखें यहाँ पर 1:2 1:3 के टारगेट्स यहाँ पर आप आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे होगा तो आइडियली यहाँ पर 25 to 30 डेज का टाइमलाइन भी लग सकता है टू रीच द टारगेट्स। और क्योंकि ये इलेक्शन मंथ है तो इलेक्शन का समय है तो मार्केट्स चॉपी भी हो सकते हैं। देन वी हैव ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसे ऑब्जर्व करें, सो लेट मी जस्ट रीसेट द चार्ट फॉर यू। तो ये जो स्टॉक्स है जैसे ब्रिटानिया हो गया, कोलगेट हो गए, ये जो स्टॉक्स है इनका जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंटम में रहता है आइडली। इंस्टेड ऑफ जहाँ पर कोई चॉपी मार्केट्स हो उस समय भी अगर आपको अच्छा मोमेंट दिख रहा है तो दैट्स अ गुड स्टॉक टू बी इन। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इसे बैकवर्ड प्लॉट करते जाऊँ इस पर्टिकुलर चार्ट को, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आप देखोगे कि इसने 200 EMA और यहाँ पे 50 EMA इन दो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लेके ही अप मूव किया है और रेयरली वो जो है एक लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड मोमेंटम में रहे हैं बिलो 200 EMA। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में इसने ब्रेकडाउन दिया था और ब्रेकडाउन इसने दिया था लेकिन 200 EMA के पास इसने स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से यहाँ पर कुछ वीक्स बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, अगेन 200 EMA के पास सपोर्ट लिया। जो अगर हम करंट प्राइस एक्शन इसका ऑब्जर्व करें तो ये अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है जहाँ पर इसने 50 EMA जो है अपना उसको रिस्पेक्ट करते हुए एक ग्रीन कैंडल बनाई है फॉर द लास्ट वीक। और अगर हम इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को और नज़दीकी से ऑब्जर्व करें सो हियर देयर कैन बी अ काउंटर ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेक होते हुए हमें दिख रहा है, उसे हम और नीट वे में ऑब्जर्व कर पाएंगे इन द डेली टाइम फ्रेम। तो ये डेली टाइम फ्रेम का जो प्राइस पॉइंट है 200 EMA के पास इसने सपोर्ट लिया और नेक्स्ट इसने 250 EMA के ऊपर क्लोज दिया है। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें इसने, तो अगर आप जो इसका लास्ट ब्रेकडाउन हुआ था 50 EMA के नीचे जब इसने ट्रेड किया था ऑफिशियली ब्रेकडाउन करके, तो वो आइडियली मैं यहाँ पर थर्सडे 8 फरवरी अगर कहूँ तो तब से लेके अब तक इसने 50 EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया था जो कि लास्ट वीक इसने दिया है फॉर द 15th मार्च वीक। तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आपको मिल सकता है आने वाले वीक में। सो दीज वेर द स्टॉक्स विच आई थॉट वी कैन वॉच आउट। अगर आपको इसी तरह के एनालिसिस सीखने समझने हैं यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मेरा जो यहाँ पर गोल है कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं जो मार्केट से सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ वही यहाँ पर मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। मेरे कुछ प्लान्स है कि मैं यहाँ पर जो भी बैक टेस्टिंग करता हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ उनसे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आने वाले दिनों में और पोस्ट करूँ। सो इफ़ यू थिंक के दैट विल बी हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।